जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बातें तो बीच बीच में होती ही रहेंगी, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो कह रहा है कि भारत एक है। तो भारत एक क्या है? आज जो चैप्टर है ना वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है पूरा, ये डिटेल से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है भारत एक क्या है। तो भारत कहेंगे राज्यों का क्या है, संघ है। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब ये राज्यों का संघ का मतलब समझ रहे हो, मीन्स राज्यों से बना हुआ एक यूनियन है। ठीक है, संघ है, फेडरेशन नहीं। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य अलग होकर एक अपना नया देश बना सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य अलग होकर अपना देश अलग से नहीं बना सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राजमंडल, महासंघ, राज्यों का संघ। तो कहेंगे राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखो लिखा है, तो बी मानेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। यह किसके कारण किया गया था, है ना। तो ये कह सकते हैं हम, वहाँ के एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पोत्ती श्रीरामलू, जिन्होंने क्या रख लिया था? फास्ट रख लिया था। ठीक है, जिसे कहते हैं भूख हड़ताल। भूख हड़ताल रखने के कारण उनका जो है 56वें दिन, है ना, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आ रही बात समझ में? मृत्यु होने के बाद जनता में आक्रोश जमा, जिसकी वजह से दूसरे दिन बाद ही मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके, ठीक है, राज्य का गठन किया गया था 1953 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो कहेंगे राष्ट्रपति को नहीं, संसद को होता है। किसे होता है? ना कि प्रधानमंत्री और लोक अध्यक्ष को, संसद को होता है। लेकिन जब कोई भी विधेयक पारित होता है राज्य या में परिवर्तन करने के लिए, तो वह पहले किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, संसद भवन में आने से पहले वह किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होता है? तो संसद को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, जैसे कि मैंने अभी बताया, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति का कि राज्यसभा का? तो कहेंगे राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे होता है? तो नया राज्यों का गठन तो संसद को होता है। नया राज्य को क्या करता है? गठन कर सकता है, या दूसरे राज्यों में से थोड़ी सी हिस्सा लेकर, किसी अन्य राज्यों से थोड़ी सी हिस्सा लेकर एक नया राज्य बना सकता है, या किसी और राज्यों में क्या कर सकता है? विलय कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? मतलब कौन है जो राज्य को क्या कर सकता है? घटा या बढ़ा सकता है। जैसे तो अभी बताया है, ठीक है, मैंने अभी ही बताया। तो क्या होगा? वो संसद ही कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य का, जैसे आप क्या करते हो, कभी कभी पिज्ज़ा खाते हो, थोड़ी सी उनको उठा के दे दिए, थोड़ा सा उनका उठा के दे दिया ना, तो वैसे ही संसद क्या करता है? पिज्ज़ा बांटने का काम करता है। ठीक है, तो एक राज्य को में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, मीन्स 2-3 जिलों के निकाल कर, फिर दूसरे राज्य में से 2-3 जिलों के निकाल के एक नया राज्य बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो किसने किसने? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये क्या चाहते थे? ये अपना खुद का एक देश बनाना चाहते थे। चलिए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ठीक है, इनके साथ एक सहयोगी थी जिनका नाम क्या था? बीपी मेनन। तो चलते हैं, देखेंगे, शायद वही क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ, है ना, का अंग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो कौन कौन सा था? सरदार पटेल और बीपी मेनन। ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। आ, बा, शा, दा।
ठीक है, ABCD करके बोलेंगे तो 4 वर्गों में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो हम कह सकते हैं टोटल 28 राज्य हैं, है ना। 28 राज्य हैं, 28 राजधानियां और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कह सकते हो पहले तो लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या बन गया? जुड़ा आपका दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी अभी पीछे आपको मिलेगा। ठीक है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में आबाशादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1956 में, है ना। 1956 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था पहले, वो आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 ईस्वी में। लेकिन यहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात कर रहा है ना, कि गठन की, तो 1956 में बात हुई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भाषाई राज्य किसे माना गया? तो आंध्र प्रदेश को माना गया। किससे कट के बना ये? मद्रास का भाग था पहले ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। हाँ, हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? भूख हड़ताल हुई थी, है ना। किसने रखा था? तो पोती श्री रामलू ने रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा वही होगा। ठीक है, सी, पोती श्री रामलू ने भूख हड़ताल रखा था, जिसके कारण उनकी 52वें या 56वें दिन, थोड़ी सी संदेह है ना, शायद 56वें दिन उनकी, क्या 98वें दिन, 58वें दिन, ये क्लियर है कि 98वें दिन उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से, जिसके वजह से वहाँ की जनता में पूरा आक्रोश फैल गया था, है ना। आक्रोश फैलने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? भयभीत हो गए, और फिर वो उन्होंने क्या किया? भाषाई आधार पर राज्य गठन करने का पूर्ण निर्णय लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953 में। कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गीय को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? तो किसके राज्य में? तो जस्टिस फजल अली, यहाँ फजल अली लिखा है ना, तो फजल अली पे हम टिक लगाएंगे, बाकी ये 3 लोग नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछ रहा है कि इस राज्य के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली थे, अभी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों का पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो उस टाइम कितने संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी और राज्य की स्थापना की गई थी? तो कितने राज्य और संघीय क्षेत्र थे? तो कहेंगे 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र थे। बाद धीरे धीरे चलता रहा और बंटवारा होता रहा, जिसके कारण आज कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 लिखेंगे, तो यहाँ पे 28 लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो 28 राज्य हैं और 8 राज्य
क्षेत्र हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? फिर वही क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आए हैं इसलिए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो 28 राज्य और एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ मतलब कौन सा राज्य संघ राज्य नहीं है? तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नागालैंड, लद्दाख। तो नागालैंड हमारा क्या है, राज्य है, संघ राज्य नहीं है। ठीक है, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़ हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बचा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारा क्या होता है, वो राज्य है। ठीक है, चलते हैं जो 7 और 7 सिस्टर में आता है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, मिजोरम। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 दे दिया है। लेकिन आपका जानते हो लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और पुदुचेरी भी क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए तो कौन सा आपका राज्य नहीं है ना? सॉरी, सही है, क्वेश्चन सही है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य है। ठीक है, बाकी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कराइकल माहेयानाम साहित्य पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? तो किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? तो 1954 में, सन 1954 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो पुदुचेरी को कब सम्मिलित किया गया था? तो हम कहेंगे भैया 1962 ईस्वी में है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों का भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था तो किस काल में? तो 32 का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए होगा, बाकी ये 3 नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो क्या था वो? दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह नहीं था, लक्षद्वीप समूह नहीं था, अंडमान निकोबार समूह नहीं था, तो क्या था हमारा, सिक्किम। हाँ तो मित्र, हमारा जो 34वां क्वेश्चन है, 34 वाला क्वेश्चन बोल रहा है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो यहाँ देखो वर्ष पूछ रहा है, यहाँ 35वां, 42वां, 35वां और 46वां दिया है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात जो होगी सन की बात कर रहा है ना, वर्ष की बात कर रहा, तो 1974 में क्या किया गया था, संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य में, कह रहा संशोधन, संवैधानिक संशोधन की यहाँ बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या दे दिया है, सन दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो कब मिला था, 1970 को मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा संविधान के मिला था, 1970 को मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो क्या हुआ था अब आपको बताने हैं, तो कहेंगे भैया गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, किसको किसको मिला था? तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो किस अधिनियम द्वारा? दास घर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग और महाजन आयोग। तो कौन सा आयोग था? तो कहेंगे धर आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा धर आयोग। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 74 में। ठीक है,
तो 74 में दिया गया था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग 280 के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना? दादर व नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन व दीव, लक्षद्वीप। तो कौन सा होगा हमारा? तो कहेंगे भैया पुदुचेरी होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन नवंबर में हुआ था। अब पूछो नवंबर में कब हुआ था? तो कहेंगे 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो झारखंड पहले भाग किसका था अगर पूछा जाए तो कहेंगे भैया झारखंड जो था वो पहले बिहार का भाग था। ठीक है, जो क्या किया गया, तोड़ मड़ोड़ के झारखंड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो कौन से संशोधन के अंतर्गत बना था? 36वें, 35वें। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे राज्य बनने की बात कर रहा है ना, गठन की नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना गया था। ठीक है, राज्य कब बना था? तो 35वें संविधान संशोधन में, 36वें में पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, तो कहेंगे 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 2000 में हुआ था। जैसे अभी आपने देखा झारखंड की बात, तो छत्तीसगढ़ किसका भाग है ना? अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ किस राज्य का भाग है तो क्या बताओगे आप? तो कहा जा सकता है जो छत्तीसगढ़ है ना वो हमारा मध्य प्रदेश का भाग है, जो 1 नवंबर 2000 को क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था। और उत्तराखंड हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का भाग था, जो 2001 में क्या किया था? अलग हुआ था। और ऐसे ही झारखंड भी बिहार का अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ये मैं बात बताया था, इसी में अटक के बोलना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किसके बीच होना अनिवार्य है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो संसद में साधारण बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक रूप से या आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किसे? तो पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पहले आपको नहीं बताना, मैं ही बताऊंगा। अगर आते हैं तो बताओ भाई। तो यहाँ कहेंगे भैया नागालैंड क्या मिला था? सब नागालैंड को मिला था, फिर हरियाणा को, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तो क्या है? तो कहेंगे उत्तर पूर्वी, है ना, पुनर्गठन या अधिनियम 1971 के तहत बने थे राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो कह रहा राज्य कब बने थे यही पूछ रहा था यहाँ पर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये बने थे। ठीक है, ये तीनों कौन से भाग में आते हैं? तो 7 सिस्टर में आते हैं, मतलब 7 राज्यों में से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य जो है वह 1 नवंबर 1966 को बना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो हम कह सकते हैं भैया कि जो हमारा डी है ना वही सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इसको अरेंज कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो किसकी सहमति की आवश्यकता होती है और किसकी नहीं होती है? तो
राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता होती है ना। राज्य के मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य की नहीं होती है, तो दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक है, राज्य की नहीं होती तो सीधे से आंसर लगाएंगे कि राज्य की नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी सही होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है। ठीक है, इसके बाद कुछ राज्य दिए गए हैं और उनका गठन कब हुआ था ये भी देखना है, तो आप लोग देख लीजिएगा, PDF में मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो कौन सा एक संभव नहीं है, तो ये आपको बताने हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपको यह PDF चाहिए या किसी भी वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड होगा, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही है ना। मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए कुछ राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों का क्या करना है, आपको पढ़ने हैं और उनका कब कब गठन हुआ था ये भी देखेंगे आप, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, नहीं किए होंगे तो। ठीक है, धन्यवाद।